वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं संतोष गुप्ता और हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर रियल नंबर, जो कि 10th का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम 2 लेक्चर कर चुके हैं, आज हमारा 3rd लेक्चर होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसकी ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझने से पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे ही अब प्राइम का मतलब प्राइम नंबर, फैक्टराइजेशन का मतलब फैक्टर करना, यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखना। किसी भी कंपोजिट नंबर के फैक्टर करने हैं, लेकिन उसके फैक्टर किस तरह से करने हैं? प्राइम नंबर की फॉर्म में। प्राइम नंबर क्या थे हमारे पास? ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। और कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के ऑपोजिट, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो। ये मैंने आपको बताया था। 7 इसके बाद अगर हम लिखे तो ये आएगा हमारे पास 11। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? इसका मीन्स होता है कि अगर हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर, इनमें से कोई भी, तो उसे हम प्राइम फैक्टर के मल्टीपल की फॉर्म में, प्राइम नंबर के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। आई रिपीट, अगर हमारे पास कोई भी एक कंपोजिट नंबर है तो उसे हम प्राइम नंबर के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से? जैसे हम 4 को लें, सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या है? 4। 4 को हम अगर लिखना चाहे तो किस तरह से लिख सकते हैं? 2 × 2। तो 4 क्या हुआ? 4 एक कंपोजिट नंबर था, इसे हमने प्राइम, 2 भी प्राइम नंबर है और यहाँ पर भी 2 है, 2 प्राइम नंबर है, तो इसे हमने क्या लिखा? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ओके, इसी तरह से सेकंड कंपोजिट नंबर देखो 6, कोई भी ले सकते हो, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ। 6 को अगर हम लिखें तो 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। 2 3 जा भी 6 होता है, 3 2 जा भी। यहाँ पर 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। अगेन 6 को हमने क्या लिख लिया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में। अगेन देखो, अगर हम 8 को लिखे तो 8 को जो भी आपके माइंड में है ना, आप वो लिखो। 4 2 जा 8 आपके माइंड में आ रहा है तो हमने 4 2 जा 8 लिख दिया। लेकिन अगर हम 8 को 4 2 जा 8 लिखेंगे तो 2 तो प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है। इसको हम फिर से लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 2 × 4 को फिर से, 4 प्राइम नंबर नहीं है ना, तो 4 को हमने फिर से लिख दिया 2 2 जा 4 और मल्टीपल 2 है ही हमारे पास। फिर से प्राइम नंबर का प्रोडक्ट आ गया ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। आ रहा समझ में? इसी तरह हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे हमने 40 को लिखा। अब 40 एक कंपोजिट नंबर है। अब 40 को हम क्या लिख सकते हैं? जो भी मैंने आपको बताया ना, आपके माइंड में आ रहा है, 40 किसके मल्टीपल में होता है? तो 10 × 4 40 होता है। लेकिन न तो 10 प्राइम नंबर है, न 4 प्राइम नंबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 10 को फिर से 5 2 जा 10, ठीक है, और 4 को 2 2 जा 4। वैसे तो ये मेथड किस तरह से किया जाता है? इस तरह से 2 20 2 10, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि ये सबसे पहले हम किससे कट करें। तो इसके लिए ये सबसे सिंपल तरीका है कि जो भी आपके माइंड में आए, जैसे कोई ना कोई वैल्यू तो आपके माइंड में आएगी। जैसे हमने लिखा, हमने 42 लिखा, तो 42, अब 42 किन 2 वैल्यू का मल्टीप्लाई होता है? 6 7 जा 42 या 7 6 जा 42। इट मींस जो भी आपके माइंड में आए, आपको इस तरह से फैक्टर करने जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से ही करो 2 21 3 7 7 1। यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या लिखोगे, लेकिन यहाँ पर आपके माइंड में जो भी मल्टीप्लाई आए ना वो लिख दो। तो 42 6 7 जा 42। अब यहाँ देखो, हमने लिखा था 10 × 4, 10 को 5 2 जा 10 लिख दिया। अब 10 तो छोटी वैल्यू होगी ना, तो 10 को हमें पता है 5 2 जा 10 लिख सकते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 2 जा 4। तो ये देखो 5 और 2 ये प्राइम नंबर है। इट मींस अगेन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। हमने 42 को लिखा, 6 7 जा 42, तो 6 को 3 2 जा 6, 7 प्राइम नंबर है ही हमारे पास, 7 का 7,
तो फिर से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर आ गया। ओके, इट मीन्स किसी भी कंपोजिट नंबर को हम किसी भी कोई भी नंबर ले लो जो कि कंपोजिट नंबर है, उसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2, 42 का हमने किया 3 × 2 × 7, यानी प्राइम फैक्टर के मल्टीपल की फॉर्म में उसे लिखना किसी भी कंपोजिट नंबर को, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ओके, अब हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही है एक टाइप से। एवरी कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को, एवरी प्रत्येक कंपोजिट नंबर को कैन बी एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑफ प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में। अभी मैंने आपको ये बताया ना प्राइम फैक्टराइजेशन में कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसे हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम लैंग्वेज लिखी हुई है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। यानी हम जैसे अब दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होना चाहिए। अब इसका मीन्स क्या है? देखो जैसे हमने 42 को लिखा 3 × 2 × 7, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखा, तो हमारे पास वैल्यू आई 3, 2, 7। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि हम 42 को 5 × 2 × 7 लिख दे, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर 42 के प्राइम फैक्टर के, अगर 42 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिख रहे हैं तो उसमें वैल्यू हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से आ रहे हैं? 2, 3, 7। तो कभी भी हम 42 को लिखेंगे तो उसमें 3 ही नंबर आएंगे, 3, 2, 7। इसके अलावा कोई भी नंबर आप न तो ऐड कर सकते हो न कट कर सकते हो। तो दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मीन्स जिसके जैसा कोई ना हो, वो यूनिक कहलाता है। ठीक है, यूनिक का मीन्स होता है अद्वितीय, इसके जैसा कोई भी ना हो। तो 42 का अगर हमने इस तरह से लिखा है तो इसी तरह से लिख सकते हैं, किसी और तरह से नहीं लिख सकते। अगर हमने 40 को लिखा 5 × 2 × 2 × 2, तो इसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर की फॉर्म में, ठीक है, 10 × 4 तो हो सकता है, लेकिन 40 को अगर हमने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखा और उसमें वैल्यू आ रही है 5, 2, 2, 2, तो इसके अलावा कोई और वैल्यू न तो आएगी और न ही इसमें से कोई वैल्यू आप कट कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर ये वर्डिंग लिखी हुई है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर्स, इस लाइन का मींस क्या? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर्स, जिसमें कि हमने प्राइम फैक्टर लिखे हैं तो उसमें ऑर्डर के अलावा फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर्स, लेकिन उसमें ऑर्डर के अलावा फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा था, देखो 42 को लिखा, हम सिर्फ 42 की बात करते हैं। हमने यहाँ पर 42 को क्या लिखा? 3 × 2 × 7। अब ये यूनिक है, लेकिन इसमें कंडीशन लिखी है कि उसके ऑर्डर को छोड़कर ये यूनिक होता है। हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका ऑर्डर हमने चेंज कर लिया, लेकिन जो वैल्यू आ रही है वो 3, 2 और 7 ही आ रही है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ रही। यानी ऑर्डर को छोड़कर जो फैक्टराइजेशन होगा, प्रोडक्ट होगा प्राइम नंबर का, वो यूनिक होगा। आगे समझ में? मैं फिर से इन शॉर्ट रिपीट कर दूं डेफिनेशन को। डेफिनेशन में लिखा क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर को छोड़कर ये फैक्टराइजेशन यूनिक होना चाहिए। इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर्स, अब ऑर्डर को, किसका ऑर्डर छोड़ना है? जिसमें कि हमने प्राइम वैल्यू लिखी हुई है 2, 3, 7 लिखा, तो 2, 3, 7 के ऑर्डर को छोड़कर कोई प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक होना चाहिए। जैसे देखो 2, 3, 5, 7 लिखा, तो इसमें हमने नंबर कौन कौन से लिए? प्राइम नंबर कौन कौन से लिए? 2, 3, 5, 7। तो हमने इसका ऑर्डर तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन नंबर को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक? अब देखो लेट एक्स इज ए कंपोजिट नंबर, जैसे मैंने अभी 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया या 42 लिया, तो लेट एक्स इज ए कंपोजिट नंबर, कोई भी एक कंपोजिट नंबर है। इफ वी फैक्टराइज एक्स, अगर हम एक्स का फैक्टराइज करें, एक्स को फैक्टराइज करें, जैसे हमने 4 को फैक्टराइज किया 2 × 2,
42 को फैक्टराइज किया था तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 आया था, ठीक है। तो अगर x कोई कंपोजिट नंबर है और हम उसके फैक्टर करें, देन x की जो फैक्टर किए हमने p1 p2 एंड सो ऑन, इस बीच में कोई वैल्यू नहीं है, यानी कोई निशान नहीं है, इट मींस ये मल्टीपल में है। तो x को हमने फैक्टराइज कर दिया किसमें, p1 p2 pn की फॉर्म में। जहां पर p1 किस फॉर्म में, हमें प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में मल्टीपल में लिखना ना, तो p1 p2 p3 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर हमारे पास क्या प्राइम नंबर है। एंड रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर, और इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखें तो p1 सबसे छोटा नंबर, p2 सबसे उससे बड़ा नंबर, जैसे हमने 2 3 7 लिखा तो 2 सबसे छोटा, फिर हमने 3 लिखा तो 3 उससे बड़ा, 7 उससे बड़ा। लेकिन यहाँ पर साथ में इक्वल का निशान भी लगा हुआ है। इक्वल किस लिए रखा है, जैसे हमने 8 को लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये p1 हो गया, ये p2, ये p3। तो p1 p2 से छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। इसी तरह p2 p3 के इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो प्राइम नंबर है वो इस फॉर्म में होंगे, ओके। जैसे 120 के फैक्टर किए, 120 एक कंपोजिट नंबर है, इसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो 120 वैसे मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया, लेकिन अगर हम 120 को सोल्व करें, क्या आ रहा है आपके माइंड में, 120 को किन दो वैल्यू के मल्टीपल में लिख सकते हैं। देखो जब भी पीछे 0 आ जाए तो 10 मल्टीप्लाई लिख दो, ओके ना। 120 10 को क्या लिख सकते हो, 2 5 या 10। 12 को क्या लिख सकते हो, 6 2 या 12, ओके। 2 5 या 10, 6 2 या 6 को क्या लिख सकते हो फिर से, 3 2 या 6। अब देखो जितने भी नंबर है वो प्राइम नंबर आ गए ना हमारे पास। सीक्वेंस में लिखे है तो पहले 2 2 2 फिर 3 फिर 5, यानी सबसे पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू फिर उससे बड़ी वैल्यू। तो 120 को हमने क्या लिखा, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ओके। अगर आपको ये मेथड आसान लगे तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस तरह से करो तो आपके फैक्टर बहुत आसान तरीके से होंगे। मैं आपको ये मेथड भी बता देती हूँ। 120 सबसे पहले अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है, यानी इवन नंबर है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 120 को 2 से डिवाइड किया तो 60 आ गया। फिर से ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर दिया 30 आ गया। फिर से इवन नंबर है तो 30 को 2 से डिवाइड किया 15 आ गया। अब ये ऑड नंबर आ गया तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3 से 3 5 या 15 होते ना, 5 5 बचा 5, तो क्या फैक्टर हुए 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ओके। अब 2 कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हो 2 की पावर 3। अगर कोई नंबर एक से ज्यादा बार आ रहा है उसे पावर में लिख सकते हो ना, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ओके। आगे सामने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है क्या, पता चला ना आपको। प्राइम फैक्टराइज करना या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दोनों ही सेम वैल्यू है। दोनों का मीन्स ये होता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उसमें ऑर्डर के अलावा जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होना चाहिए। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती है। आई होप आप ऐसे की ऐसे डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन भी करते हैं हम। एक्सप्रेस ईच नंबर, हमारे पास यहाँ पर 5 नंबर है, मैं पांचों के पांचों नहीं आपको कराऊंगी, 3 नंबर आपको कराऊंगी, 2 आप खुद करोगे। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी जितने भी नंबर गिवन है, यहाँ देखो सारे नंबर कंपोजिट नंबर है, इन्हें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, ओके। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 140। अब 140 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है। अभी मैंने आपको बताया था अगर 0 आ जाए तो हम इसके फैक्टर किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टर नहीं, फैक्टर बना रहे हैं हम। 40 मल्टीप्लाई 10, 14 मल्टीप्लाई 10। अब 14 को हम 2 7 या 40 लिख सकते हैं। 10 को हम 2 5 या 10 लिख सकते हैं। अगेन इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 2 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, तो 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये 140 के फैक्ट, 140 को हमने, यानी 140 एक कंपोजिट नंबर था, इसे हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख लिया, ओके। आसान सा क्वेश्चन है ना। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये आपका 10th क्लास है, ये आपकी 10th क्लास है, जितनी में आप प्रैक्टिस करोगे लिख कर, ऐसा नहीं कि मैं समझा रही हूं आपने सुन लिया और हो गया। अगर कभी भी आपको मैथ करना है तो आप कॉपी पेन नोटबुक
और पेन लेकर बैठोगे, अगर मैं आपको करवा रही हूँ, हमारी आप क्लास ले रहे हो मेरी, तो उस क्लास में भी आप नोटबुक और पेन को लेकर बैठोगे, हम जो कर रहे हैं उसे नोट करोगे। जैसे मैंने 140 किया, मैंने आपको टॉपिक समझा दिया, एक क्वेश्चन करवा दिया 120 या 42 एंड सो ऑन। जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन करूँ, आप भी उस कॉपी पेन पे मेरे साथ साथ क्वेश्चन को किया करो, ताकि आपको आपकी गलती हाथों हाथ पता चल जाए। अगर आपने सही किया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। हाँ, अगर आप सिर्फ लेक्चर सुनते रहोगे तो आप समझ जाओगे, लेकिन जब खुद से करने बैठोगे तो आपका डाउट 100% है कि आपका डाउट आएगा। इसलिए साथ के साथ कॉपी पेन लेकर बैठो, इसकी प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी अच्छी तरह से इसे समझ में आएगा। अब देखो एक नंबर और करते हैं, हम थर्ड नंबर लेते हैं 3825। आप सोचोगे मैम छोटे छोटे नंबर करवा रहे हैं ना, तो हम करते हैं 3825, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे। ठीक, सेकंड पार्ट। अब देखो अगर किसी वैल्यू के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आ जाता है तो 100% है कि उसका फैक्टर 2 मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा। अगर किसी वैल्यू के लास्ट डिजिट में 0 और 5 आ जाए तो ये 5 से डिवाइड होगा ना। तो अगर हम इसके फैक्टर करना चाहें तो इसके फैक्टर क्या होंगे, यानी इसे किस वैल्यू के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो 3825 इसे हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि ये 5 मल्टीप्लाई क्या होगा। 5 7 या 35, 3 2, 5 6 या 30, 2 5, 5 5 या 25। ये 5 से डिवाइड हो रहा है ना पूरा पूरा, यानी 3825 को हम क्या लिख सकते हैं, 3825 को हमने लिख लिया 5 मल्टीप्लाई 765। अब फिर से लास्ट डिजिट हमारे पास क्या आ रही है, 5 आ रही है, तो इट मीन्स 765 को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ये 100% श्योर है कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, 2 6, 5 5 जा 25, 1 5, 5 3 जा 15। ओके, तो हमारे पास क्या है 5 765 को हम 5 मल्टीप्लाई 153। अब ये ना तो 2 से डिवाइड होगा, ना 5 से, ना 4 से, क्योंकि 4 के पीछे भी इवन नंबर ही आते हैं हमारे पास। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। तो 5 5 एंड 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया इसे, तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब नंबर छोटा हो गया ना 51। 51 किसके मल्टीपल में लिखा जाता है, इसकी एक ही वैल्यू होती है 17 3 जा 51, इसके अलावा इसका कोई प्रोडक्ट नहीं होता। तो 51 को 17 3 जा 51। ओके, सीक्वेंस में लिखे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 3 सबसे छोटी वैल्यू 2 टाइम है, फिर 5 पहले 3 है ना 2 बार है, फिर 5 है 2 बार, फिर 17। ये इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17। ये 3825 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। ओके, आगे समझ। अगर किसी वैल्यू की लास्ट डिजिट में 0 और 5 आ रहा है तो वो 100% है 5 से डिवाइड होगा। तो आप 5 मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लो, जो भी वैल्यू आ रही है यानी जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन आ जाएगा। फिर से 5 आ गया, फिर से 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से 5 से डिवाइड कर दिया इसे। अब 153, अब देखो 15 और 3 यानी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। ओके, और 51 का एक ही फैक्टर होता है 17 मल्टीप्लाई 3। ओके, स्टार होती है 51, इसके अलावा 51 कहीं नहीं आता। क्लियर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, आ रहा समझ में। देखो 5वां क्वेश्चन करते हैं हम, हमने 5 का भी कर लिया ना। नेक्स्ट इवन नंबर भी हो गया हमारे पास, 5 मल्टीपल भी हो गया। नेक्स्ट 7429, फिफ्थ पार्ट है इसका 7429। इसके फैक्टर करने हैं, किस तरह से करेंगे। सबसे पहले देखो सब हमारे फैक्टर कौन कौन से नहीं हो सकते, हम ये देखें। हमारे फैक्टर 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, इवन नंबर तो कोई भी नहीं होगा ना यहाँ पर। 2 4 6 8 10 12 यानी इवन नंबर तो हमें ट्राई ही नहीं करने हैं। ओके, हमारे पास बचे ऑड नंबर। ऑड नंबर 3 5 5 पॉसिबल नहीं है क्योंकि पीछे 0 और 5 नहीं है। 7 और 7 के बाद 9 11 13 15 नहीं हो सकता। 17 19 21 23 एंड सो ऑन। इनमें से ही कोई फैक्टर होंगे हमारे पास। इवन नंबर कैंसिल हो गए क्योंकि पीछे हमारी जो लास्ट डिजिट है वो ऑड नंबर है, तो इवन नंबर से तो डिवाइड होगा नहीं। अब
बचे ओड नंबर। ओड नंबर में 5, 15, 25 ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर इन्हीं फैक्टर में से कुछ ना कुछ होगा। तो देखो 7429 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता, इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। इन सब नंबर को प्लस कर लो। 7 + 4 + 2 + 9 कितना हुआ? 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 2 22 को 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता? नहीं होता ना। 22 3 से डिवाइड, इट मीन्स ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। आगे समझे? 3 से अगर किसी भी डिजिट को, किसी भी रकम को 3 से अगर किसी भी रकम को डिवाइड करना है तो आपको डिवाइड करने की जरूरत है। जैसे हमने लिखा 1 4 7 9 6 2, अब ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए देखो इन सब नंबर को प्लस कर लो। तो 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 और 2 29, 29 आ रहा ना। अब 29 3 से डिवाइड नहीं होता ना, तो इट मीन्स ये नंबर भी हमारे पास 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हमारा एक नंबर और कम हो गया, 3 भी इसमें से कट गया। अब क्या बचा? 7। अब देखो जब 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 के टेबल में जो भी वैल्यू आएगी ना उसमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 3 जा 9, और 9 के बाद हमारे पास 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो इसमें से हमारा 9 और 21 भी कट गया। क्या बचा? 7 11 13 17 19 और 23 एंड सो ऑन। ये नंबर आएंगे। समझ में आ रहा है ना? आपको नंबर को कम करते जाना है। किस तरह से करोगे? अब 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से कैसे डिवाइड करेंगे? अब देखो 7 से या तो आप डिवाइड कर दो, 7 4 2 9 को 7 से डिवाइड कर दो, या इसकी एक ट्रिक है, लास्ट वाली 3 डिजिट ले लो। 429 लिया हमने, 429 में से 7 को कट कर दो तो 422 हो गया ना। 422 7 से कट होता है या नहीं होता? देखो 7 6 या 42, 2 रह जाएगा हमारे पास, तो नहीं हो रहा ना कट। समझ में आया? लास्ट वाली 3 डिजिट ले लो, उसमें से पहले वाली डिजिट का, पहले वाली जितनी भी वैल्यू रह जाएगी, जैसे पहले हमारे पास 7 रह गया तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 422। अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऊपर एक और टर्म है, हम उसमें से ले रहे हैं, जैसे 3825, इसकी लास्ट 3 डिजिट क्या है? 825। इसमें से 3 को कट कर लो। अगर ये लार्ज है तो इसमें से 3 को कट कर लो। अगर ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी में से छोटी को कट करना है हमें। तो 825 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 825 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? 822। ये 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? देखो 7 1 जा 7, 822 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 5 2, ये डिवाइड नहीं हो रहा। 7 7 जा 49, नहीं हो रहा ना डिवाइड। तो 3825 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। ये 7 से डिवाइड करने की ट्रिक है। ओके, आप सिंपल भी डिवाइड कर सकते हो, ट्रिक से भी डिवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पर 422 आ रहा है, यानी 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर ये 7 से डिवाइड नहीं होगा तो 7 के टेबल की किसी भी वैल्यू से डिवाइड नहीं होगा, इसमें 7 कट हो जाएगा। अब अच्छा 11 13 17 एंड सो। अब 11 से डिवाइड कैसे करेंगे हम? तो 11 से डिवाइड करने की भी ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ ना। अब 11 से या तो आप डिवाइड कर लो, या फिर मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। इसमें देखो यहाँ पर इवन प्लेस और ऑड प्लेस चेक करेंगे। जैसे हमारे पास ऑड प्लेस कौन कौन सी है? 7 2। इवन प्लेस कौन कौन से है? 4 और 9। 7 को और 2 को ऐड कर लो, 4 और 9 को ऐड कर लो। अगर ये आंसर इक्वल आ रहा है तब तो ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर ये आंसर इक्वल नहीं आ रहा, जैसे ये 9 है ये 13 है, इक्वल नहीं है ना, सेम नहीं है, तब अगर ये सेम है तब तो ये डिवाइड हो जाएगा 11 से। अगर ये सेम नहीं है तो 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर 9 और 13 सेम नहीं आ रहा ना, नंबर इक्वल नहीं आ रहा, तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। ओके, अब ये 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। क्या बचा हमारे पास? 13 17। अब 13 से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट, ये 13 से डिवाइड होता है या नहीं होता, हमें ये भी डिवाइड करना है। अब हमारे पास नंबर कौन से बचे? अभी और भी हो सकते हैं, 13 17 19 23। अब ये 13 से डिवाइड होता है या नहीं होता? 7 4 2 9, ये चेक करते हैं। अब ये रकम तो ज्यादा बड़ी नहीं है, हमारे पास इससे भी बड़ी रकम आ सकती है। ठीक, तो उसमें हमें क्या करना होगा? इसमें हमें 3 3 के पेयर बनाने हैं।
जैसे पहला पेयर तो हमारे पास बना 4 to 9, इससे पहले हमारे पास 3 डिजिट ही नहीं है, यानी 3 वैल्यू ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो बच गया उसे एज इट इज लिख लेंगे। अगर हमारे पास 3 रकम होती तो हम वो तीनों की तीनों एक साथ पेयर में ले लेते। ठीक है, तो हमारे पास क्या, यहाँ पर क्या है 429 और उससे पहले 7 है, तो 429 में से 7 को कट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 422। 422 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 3 और 2, 13 2 जा 26, डिवाइड नहीं हो रहा ना ये, इट मीन्स ये पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, आगे समझ में? तो ये नंबर भी ये नंबर 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट आ जाओ 17। अब हम इसे 17 से डिवाइड करते हैं, 7429, 17 से डिवाइड किया, क्या आएगा, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 4 जा 68, कितना बचा हमारे पास, 2 और 4 6, 2, 17 4 जा 68 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 3 जा 51, क्या बचेगा हमारे पास 11, 17 6 जा 102, 17 7 जा 119, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 119। ठीक है, पूरा पूरा जा रहा ना। तो 7429 के अगर हम फैक्टर बनाए, काफी लेंथी हो गया, 7429 के अगर हम फैक्टर बताए तो 17 मल्टीप्लाई 437 होगा। ओके, अब 437 को फिर से हम 17 से डिवाइड करेंगे। अगर 437 को 17 से डिवाइड करें, अभी हमने टेबल लिखा हुआ ना, तो 17 2 जा 34, कितना बचेगा 9 7, 17 के टेबल में 9 7 नहीं आता, इसमें 17 आगे इसका फैक्टर नहीं होगा। अब इसको हम 19 से डिवाइड करते हैं, 19 2 जा 38, कितना बचेगा 5 7, 19 3 जा 57, डिवाइड हो रहा ना, तो 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। अब लास्ट हमारा फर्स्ट फैक्टर क्या था 17, तो 17 के बाद जब इसके फैक्टर करेंगे तो ये 17 से ऊपर ही आएंगे, 17 से स्मॉल नहीं आएगा। ओके, तो इसका फैक्टर हमने किया, 17 तो आ नहीं रहा था, तो 19 मल्टीप्लाई 23, 23 एक प्राइम नंबर है, तो 7429 के फैक्टर क्या हुए हमारे पास, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ओके, आगे समझ में? आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन को आप अच्छी तरह से समझ चुके हो। फिर भी अगर कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आपके लिए 2 क्वेश्चन है, 156 और 5005। इन दोनों के प्राइम फैक्टर, इन दोनों को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ओके, और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन